हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ साधारण सोमवार व्रत कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नई हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कथा पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। साधारण सोमवार व्रत कथा इस प्रकार है। आपको इससे व्रत की विधि मिलेगी और सारी जानकारी इस कथा की मिलेगी कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है और क्या लाभ होता है। महादेव जी के इस व्रत को करने मात्र से क्या इच्छा पूर्ण होती है। तो चलिए हमारे साथ इस जानकारी को सुनने के लिए आप एंड तक जरूर बने रहना। विधि है इस प्रकार। सोमवार का व्रत साधारणतः दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत या फलाहार में कोई खास नियम नहीं है, किंतु अवश्य ये एक बात ध्यान में रखिए कि दिन या रात में केवल एक समय ही भोजन करें। व्रत के दिन शिव जी और माँ पार्वती जी का पूजन करें और इस दिन आपको दिन भर शिव उच्चारण का पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करना है। कथा इस प्रकार है। एक बहुत धनवान साहूकार एक गांव में रहता था, जिसके घर में धन और आदि किसी चीज की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक बड़ा दुख सताता था। कौन सा दुख है कि उसको कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि महाराज, यह है साहूकार आपका अन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में प्राणी जैसे कर्म करते हैं वैसे ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अन्य भक्त है और इससे को अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए। क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे भला। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसको कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में ये अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक और मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसे ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार के स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई। साहूकारनी ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कुछ अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद की बात बताई। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उससे बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा। उसने कहा कि मैं अपने पुत्र का विवाह भी नहीं करूंगा, मैं इसे काशी जी पढ़ने भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा कि मैं अपने बालक को काशी जी पढ़ने के लिए तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ, तुम जाकर इसकी पढ़ाई करा के लाओ। वह दोनों मामा भांजा चल दिए। यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते रास्ते में जा रहे थे कि उनको एक शहर में रुकना पड़ा, जहाँ पर राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके बाप को इस बात की बड़ी चिंता थी कि किसी प्रकार से इससे का पता चल गया तो किसी प्रकार की शादी में अड़चन पैदा न करती। तो अति सुंदर उस साहूकार के बालक को देखा तो उसने मन में विचार किया कि क्यों ना दरवाजे के सामने इस लड़के से काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर उससे वर के पिता ने उससे लड़के से और मामा से बात की तो वह राजी हो गए। लड़के को वर का कपड़ा पहनाया गया, घोड़े पर चढ़ाकर दरवाजे पर लाया गया। सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का काम भी करा दे, कन्यादान का काम भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, इसके बदले में आपको बहुत सा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी अच्छी तरह संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने अपनी पेन कलम से उसके राजकुमारी की चुनरी के पल्लू पर लिखा कि मेरा विवाह तो तेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है।
मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उसने राजकुमारी के साथ जाने से मना कर दिया। कहा कि इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है जिसके साथ विवाह हुआ था। राजकुमारी के माता पिता ने कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई और वे मामा भांजा काशी जी पहुंच गए। और फिर मामा भांजा वहां पर काशी जी पढ़ाई शुरू कर दी। अब क्या होता है सुनो। मामा जी से कहने लगा भांजा कि मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा जी ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है। तो उसके ऐसे दुख मन से वह रोने लगा। उधर से संयोगवश से माँ पार्वती और महादेव जी वहां से जा रहे थे। तो माँ पार्वती जी ने कहा कि महादेव जी कोई दुखिया रो रहा है, चलिए हम जाकर देखते हैं। यह देखते ही माँ पार्वती जी कहती है कि यह तो उसी सेठ का लड़का है। महादेव जी कहते हैं इसकी इतनी आयु थी, यह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दे दिया। शिव जी महाराज की कृपा से वह लड़का जी उठा और माँ शिव जी और माँ पार्वती जी तो कैलाश चले गए। वह लड़का मामा भांजा उसी तरह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे कि उसे वहीं रुकना पड़ा जहाँ पर उसका विवाह हुआ था। और उसके ससुर ने उसे पहचान लिया और घर ले जाकर खूब खातिरदारी की और कन्या की विदाई की उसके साथ। अब क्या होता है, मामा ने सोचा कि अब घर पर पहले मैं जाकर खबर कर आता हूँ ताकि अच्छे से स्वागत की तैयारी हो बहू की। तो वह घर जाता है तो क्या देखता है कि उस लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे रहते हैं और यह प्रण कर रखा रहता है कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो अपने छत से गिरकर प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र सकुशल लौट आया है। उनको विश्वास नहीं हुआ तो उसे के मामा ने शपथ पूर्वक कहा तो कि पुत्र आपका स्त्री के साथ बहुत सा धन लेकर आ रहा है। आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलो ओम नमः शिवाय, बम बम भोले। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। अब पढ़ेंगे हम आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगणीधारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वृक्षवाहन साजे। जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओंकारा। अक्षमाला मनमाला मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारू। जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे। सनकादिक बर्मादिक भूतादिक संगे। जय शिव ओंकारा। करम श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग पालन करता। जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानति अविवेका। प्रणक्षर के मध्य ये तीनों एका। जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय शिव ओंकारा।